हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका बिलीवर पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 को देखना ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना कहानी समझ नहीं आएगी। तो कहानी शुरू होती है पार्ट 1 के फ्लैशबैक से, जहां रैक ने ऑफिसर वॉन की मदद करके ड्रग लॉर्ड ली को अरेस्ट करवाया था। लेकिन बाद में जाके पता चला कि असली ली रैक है। पहले पार्ट के एंड में रैक को वॉन ने मार दिया था, पर वो भी असली ली नहीं था। तो पार्ट 2 की कहानी में हम जानेंगे कि असली ली कौन है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पार्ट 1 के रैक की जगह दूसरे एक्टर्स युंग ने ले ली, लेकिन पार्ट 1 के रैक की बात कुछ और थी। आपको कौन सा रैक अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। खैर, अब यहाँ पे आपको बता दूं कि मिस्टर ली कोई और है। रैक और ब्रैन असली ली नहीं है। मिस्टर ली को दबोचने के लिए रैक ने वॉन की मदद इसलिए की क्योंकि वो ली से रिवेंज लेना चाहता है। ये रिवेंज किस चीज़ का, ये हमें आगे पता चलेगा। अब पार्ट 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जब रैक अपने डॉग को लेके भाग गया था और उसे डॉग के कॉलर में वॉन का लगाया जीपीएस भी मिल गया था, जिसे गिराने के बजाय रैक ने अपने पास रख लिया, जिसका कारण हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि रैक ने इस बार की प्लानिंग काफी लंबी चौड़ी की है। अब यहाँ पे रैक ने ब्रैन के अकाउंट के सारे पैसे किम जेसुक नाम के आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद किम की सारी डिटेल्स वो वॉन के लिए छोड़ के भाग गया, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। रैक ने पाक को मारने से पहले उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि ब्रैन के बिजनेस को कौन से लोग फंड करते हैं, और फंड करने वाले दोनों आदमियों को मार के रैक ने ब्रैन को कंगाल कर दिया। अब ना तो ब्रैन के पास फंड के लिए बिजनेसमैन है और ना ही अकाउंट में पैसे। बात करें ड्रग्स बनाने वाले रॉ मटेरियल की, तो उसे पुलिस ने पहले ही कब्जे में कर लिया था। यानी कि ब्रैन के पास रिम की गैंग को देने के लिए ना तो ड्रग्स है और ना ही पैसे। रिम याद है ना आपको, वो सन की। पाक और ब्रैन ने वादा किया था कि वो रिम की गैंग को 5 kg लाई का ड्रग्स देंगे, पर पुलिस और वॉन ने मामला चौपट कर दिया। लेकिन ब्रैन को कैसे भी रिम की गैंग को ड्रग्स या फिर पैसे वापस देने होंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि रिम की गैंग तो खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं है, रिम की गैंग काफी बड़ी है और रिम की गैंग ने चाइनीज गैंगस्टर से वादा किया था कि समय पर उनको 5 kg प्योर लाई का मिल जाएगी। लेकिन ब्रैन के पास रिम की गैंग को देने के लिए कुछ नहीं बचा, पर रिम की गैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें डील के हिसाब से ड्रग्स चाहिए। डोंग और जो रैक को कहते हैं कि तुमने ब्रैन को जिंदा क्यों छोड़ दिया। रैक दोनों को कहता है कि ब्रैन को जिंदा इसलिए रखा क्योंकि वो हमारे काम आ सकता है। उसकी फैक्ट्रीज पूरे देश में फैली हैं जहां पे हमको रॉ मटेरियल इजीली मिल सकता है, यानी कि हम लाइका बना सकते हैं। रैक दोनों को कहता है कि मैंने रिम की छमिया के हाथ में लाइका ड्रग्स का सैंपल छोड़ दिया था। वो लाइका सबसे प्योर है और प्योरिटी को देख रिम की गैंग हमारे पीछे आएगी और रिम की ही गैंग हमें ली तक पहुंचाने में मदद करेगी। यानी कि अब हमें ली को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, ली हमारे पास खुद चल के आएगा। रिम की गैंग का ली से क्या लेना देना और रैक ने ये सब क्यों कहा, ये हमें आगे पता चलेगा। चाइनीज गैंगस्टर बिग नाइफ यानी कि रिम की मुंह बोली बहन को कहता है कि हमने ब्रैन को रॉ मटेरियल दे दिया था, लेकिन पुलिस ने सारा माल पकड़ लिया। 15 दिनों के अंदर हमें 5 kg लाइका ड्रग्स चाहिए। ये डील रैक नाम के आदमी ने करी थी और हमें जो लाइका ड्रग्स रिम और उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में मिली वो 99% प्योर थी। इसलिए जल्दी से रैक को ढूंढ के और ब्रैन से बात करके मामला ठीक करो। बिग नाइफ साउथ कोरिया जाने का तय करती है क्योंकि 15 दिनों के अंदर मामला रफा दफा करना होगा। वॉन अब भी रैक और ली के पीछे पड़ा था, जहां कमिश्नर उसे वॉर्न करता है कि ली और रैक का पीछा छोड़ दो, ब्रैन असली ली है। और तभी उन्हें खबर मिलती है कि ब्रैन को हॉस्पिटल से उसकी गैंग मेंबर यॉन लेके भाग गई। यॉन ब्रैन को इन्फॉर्म करती है कि बिग नाइफ 2 दिनों में साउथ कोरिया पहुंच जाएगी। वॉन पार्क का फोन लेके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश में था। ब्रैन बिग नाइफ को कहता है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना लाइका और ना ही रॉ मटेरियल। मेरे पास थोड़ा सा रॉ मटेरियल बचा था जिसे रैक ने मेरी फैक्ट्री से चोरी कर लिया। अब ड्रग्स की भरपाई सिर्फ और सिर्फ रैक कर सकता है।
अब जैसे मर्जी रैक को ढूंढो। सीन शिफ्ट होके रैक की तरफ मुड़ता है, जो कि ब्रैन की बंद पड़ी फैक्ट्री पहुंचता है जहां ड्रग्स बनाने का सारा सामान अवेलेबल था। पर तभी ब्रैन का आदमी वो आकर रैक को गन पॉइंट पे ले लेता है। पर रैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ मिलकर काम करो, हम लोग ढेर सारे पैसे कमाएंगे। वो रैक की बात मान लेता है क्योंकि ब्रैन वो और उसके लोगों पे ध्यान नहीं देता। जैसे तैसे रैक की लोकेशन ढूंढ के ब्रैन बिग नाइफ को दे देता है। बिग नाइफ और उसके लोग आकर वो और उसके लोगों को मार देते हैं। रैक बिग नाइफ को कहता है कि मैं तुम्हें 5 kg से ज्यादा लाइका बना के दे सकता हूँ और क्वालिटी सबसे हाई होगी, पर मैं एक बार मिस्टर ली से मिलना चाहता हूँ। पर बिग नाइफ रैक को कहती है कि तुम मौत से डील नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रैक ने बिग नाइफ के जरिए मिस्टर ली से मिलने की बात क्यों करी, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। बिग नाइफ को वॉन और उसके ऑफिसर कैंग ने गन पॉइंट पे ले लिया था, जिस कारण दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पर इसमें कैंग की मौत हो जाती है और कैंग की मौत के बाद कमिश्नर ने वॉन को सस्पेंड कर दिया। पर मरने से पहले कैंग ने किम जे-सूक की सारी इन्फॉर्मेशन वॉन को दे दी थी। किम जे-सूक वही आदमी है जिसके अकाउंट में रैक ने ब्रैन के पैसे ट्रांसफर किए थे। कैंग की इन्फॉर्मेशन के अनुसार वॉन योंग नाम के ओल्ड मैन को मिलता है, जो कि किम जे-सूक और उसकी पत्नी ली सियुंग को पहले से जानता था। वॉन को योंग से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किम अपनी वाइफ और बेटे के साथ ब्रैन की शिपिंग कंपनी में काम करता था, पर उससे पहले ये लोग एक प्रोफेसर के लिए अफीम की खेती करते थे और प्रोफेसर का नाम था मिस्टर ली, जो कि चाइना टाउन के स्कूल में एक टीचर था। ली का नाम सुनते ही वॉन उसी स्कूल में पहुंचता है। बिग नाइफ रैक और ब्रैन को थाईलैंड लेके जा रही थी क्योंकि वहां की फैक्ट्री में लाइका बनाने का काम होगा, क्योंकि साउथ कोरिया में पहले की तरह पकड़े जाने का डर था। अब यहाँ पे बिग नाइफ का प्लान ये था कि लाइका बनने के बाद ब्रैन और रैक को मार दिया जाएगा, जबकि दोनों को ये लग रहा था कि बिग नाइफ उन्हें मिस्टर ली से मिलवाएगी। ब्रैन रैक को कहता है कि 12 साल पहले मैं जीजू आइलैंड पे एक ड्रग डीलर के साथ था, जो कि खुद को मिस्टर ली बता रहा था, और तभी रिम और बिग नाइफ ने आके उसे मार दिया। यानी कि ड्रग्स की दुनिया में जो आदमी मिस्टर ली बनने का नाटक करता है, उसे बिग नाइफ और रिम की गैंग मार देती है। अब ये पॉइंट पे आप समझ चुके होंगे कि दोनों ने बिग नाइफ से मिस्टर ली से मिलने की बात क्यों करी, क्योंकि दोनों को ये लगता है कि बिग नाइफ और रिम मिस्टर ली के लिए काम करते हैं। पर रैक को ये बात कैसे पता चली? तो ये बात आपको आगे बताऊंगा। ब्रैन रैक को कहता है कि हम दोनों भी मरने वाले हैं क्योंकि हम दोनों ने मिस्टर ली बनने का नाटक किया था। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से वॉन को मिस्टर ली की फोटो मिलती है, जहां वाइस प्रिंसिपल उसे कहता है कि मिस्टर ली थाईलैंड में रहते हैं, इसलिए वो आपको वहीं पर मिलेंगे। वॉन को उसकी टीम मैसेज करती है कि ब्रैन और रैक को बिग नाइफ थाईलैंड लेके चली गई। थाईलैंड का नाम सुन के वॉन थाईलैंड की तरफ निकल पड़ता है। थाईलैंड में बिग नाइफ दोनों को अलग अलग अपनी गाड़ी में लेके फैक्ट्री जा रही थी, पर बिग नाइफ ब्रैन को दूसरी डायरेक्शन में भेज देती है, यानी कि रैक से पहले ब्रैन मरेगा। पर इयोन आके ब्रैन को बचा लेती है। ये लड़की असली गैंगस्टर है। रैक बिग नाइफ को कहता है कि तुम्हें मुझसे 5 दिनों में 5 kg लाइका ड्रग्स चाहिए, लेकिन उसके बदले में मैं मिस्टर ली से मिलना चाहता हूँ। पर बिग नाइफ उसकी बात का जवाब नहीं देती। वॉन मिस्टर ली की तलाश करते करते जे नाम के आदमी को मिलता है, जो कि एक समय में मिस्टर ली का स्टूडेंट था। वॉन जे को कहता है कि मिस्टर ली ने मेरी स्टडी के लिए ढेर सारे पैसे दिए थे, मैं मिस्टर ली को उनके पैसे वापस देना चाहता हूँ। लेकिन वॉन को नहीं पता कि जे बिग नाइफ का गैंग मेंबर है। बिग नाइफ जे को कॉल कर कहती है कि ये बंदा कोरियन पुलिस ऑफिसर है, इसे मार के ठिकाने लगा दो। ये वॉन को अपने साथ ले जाता है कि मिस्टर ली घर में आपका वेट कर रहे हैं। रैक अपने साथ फोन और वॉन का जीपीएस छुपा के लाया था, इसलिए चोरी से वो ब्रैन को वॉइस मैसेज भेजता है कि मेरी लोकेशन तुम्हें पता नहीं चलेगी, बिग नाइफ मुझे कहाँ लेके गई। अगर तुम्हें मेरी लोकेशन चाहिए तो ऑफिसर वॉन को ढूंढो, मेरे पास वॉन का जीपीएस है और जीपीएस के ट्रैकर की मदद से तुम्हें मेरी लोकेशन मिल जाएगी। योन ब्रैन को कहती है कि वॉन को जे नाम के आदमी के पास देखा गया और सीन शिफ्ट होके जे और वॉन की तरफ मुड़ता है, जहां वॉन को जाल में फंसा के जे मारने वाला था। पर तभी इयोन और उसके लोग आके वॉन को बचा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वॉन के ट्रैकर से रैक की लोकेशन मिल जाती है कि बिग नाइफ की फैक्ट्री कहाँ पे है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक को देखते हैं जब ब्रैन और रैक
बिग नाइफ के कब्जे में थे। रैक और ब्रैन ने डील करी थी कि ब्रैन वॉन को सही सलामत रैक के हवाले कर देगा, फिर दोनों मिलकर ली तक पहुंचेंगे और ली को मार के पूरा साम्राज्य ब्रैन का। रही बात रैक की, तो मिस्टर ली ने रैक के माँ बाप को मार दिया था, इसलिए ली को मार के रैक अपने माँ बाप की मौत का रिवेंज लेगा। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि रैक ली के पीछे क्यों पड़ा है। ब्रैन रैक को बताता है कि थाईलैंड की फैक्ट्री बिग नाइफ की निगरानी में रहती है और ये मिस्टर ली को लेके बहुत ही ऑब्सेसिव है। इसने एक बार रिम को फंसाने की कोशिश करी थी ताकि मिस्टर ली इसी पे भरोसा करें। ये हमारी चाबी है मिस्टर ली के कमरे तक पहुंचने की। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां ब्रैन रैक की वॉन से बात करवाता है। वॉन रैक को कहता है कि हम तीनों को ली चाहिए, पर वॉन का कहना था कि मैं मिस्टर ली को अरेस्ट करना चाहता हूँ, ब्रैन ली की जगह लेना चाहता है, तुम ली को ढूंढ के क्या करोगे। वॉन रैक को कहता है कि मिस्टर ली ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया था, इसलिए तुम मिस्टर ली से रिवेंज लेना चाहते हो। बात को खत्म करके ब्रैन बिग नाइफ की फैक्ट्री पहुंचता है। इयोन की टीम में जो और डोंग थे, जो कि इयोन के साथ मिलके फैक्ट्री पे अटैक कर देते हैं। और तभी बिग नाइफ को मिस्टर ली की कॉल आती है। ली की बातों से हम जान पाते हैं कि वो जल्दी रिटायर होने वाला है। वो अपनी बची जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता है। और यहाँ पे पहली बार हम मिस्टर ली को देखते हैं। मिस्टर ली जब अपनी फैमिली की बात कर रहा था तो बिग नाइफ को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो ली को अपने पिता के समान समझती है। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि बिग नाइफ मिस्टर ली को लेके इतना पॉजेसिव क्यों है। पर मिस्टर ली बिग नाइफ को सीरियस नहीं लेता। वो बिग नाइफ को अपना मजदूर समझता है। फोन कट होते ही रैक बिग नाइफ से ली की लोकेशन मांगता है, जिस कारण दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पर टाइम रहते बिग नाइफ को मार के वॉन रैक को बचा लेता है। वॉन को ड्रग्स देके और पुलिस के हवाले करके ब्रैन रैक को कहता है कि जो और डोंग मेरे लिए काम करेंगे और तुम जाके मिस्टर ली को मारो। पर रैक के बिना दोनों काम नहीं करेंगे, इसलिए एक को अंधा करके और दूसरे को जख्मी करके ब्रैन रैक से डील करता है कि मैं तुम तीनों की जिंदगी बख्श दूंगा, पर तुम्हें मिस्टर ली को मारना होगा ताकि उसकी जगह मैं ले सकूं। अब यहाँ पे रैक अपना प्लान रिवील करता है। ब्रैन को कंगाल करना, अपनी लोकेशन ब्रैन को रिवील करना, ये रैक का ही प्लान था ताकि बिग नाइफ उसे ढूंढ ले। दरअसल 12 साल पहले जीजू आइलैंड पे रिम और बिग नाइफ के अलावा रैक भी था। वो ली को मारने गया था क्योंकि रैक उसे असली ली समझ बैठा। पर जब उसने रिम और बिग नाइफ को देखा तो रैक समझ गया कि मिस्टर ली कोई और है। रिम और बिग नाइफ मिस्टर ली के लिए काम करते हैं और इन दोनों के अलावा उसे मिस्टर ली तक कोई नहीं पहुंचा सकता। रैक ने उस दिन ब्रैन को देख लिया था, इसलिए रैक ने ब्रैन को जिंदा छोड़ा ताकि ड्रग डील फेल हो और बिग नाइफ सामने आए। वो बिग नाइफ के दिल में ली के लिए प्यार देख चुका था। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि रैक ने ब्रैन को जिंदा क्यों छोड़ा और उसने बिग नाइफ को क्यों कहा था कि मैं मिस्टर ली से मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ब्रैन भी अपने पत्ते खोलता है कि ये सब मुझे पहले से पता था कि तुम मिस्टर ली तक पहुँचने के लिए फिर से मुझे इस्तेमाल करोगे, लेकिन जीजू आइलैंड के बारे में मुझे नहीं पता था। ब्रैन रैक से डील करता है कि ली को मार के अपने दोनों साथियों को ले जाओ। बिग नाइफ के फोन से रैक को मिस्टर ली की लोकेशन मिल चुकी थी, जो कि नॉर्वे में अपनी फैमिली के साथ था। ली अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पहले से रैक उसका इंतजार कर रहा था और अपने माँ बाप के बारे में याद करवा के रैक उसे कहता है कि मैंने तेरी पूरी फैमिली को मार दिया, यहाँ तक कि तेरी बेटी और उसके बच्चों को भी। अब इससे पहले ली रैक को मार पाता, रैक उसे मार देता है। ली की पूरी फैमिली को मार के रैक ने अपनी फैमिली का रिवेंज लिया। थोड़े दिन के बाद फिर से रैक अपनी जीपीएस लोकेशन को ऑन करता है जहां ऑफिसर वॉन उससे मिलने आता है और ये सीन वही है जो हमने पार्ट 1 की एंडिंग में देखा था। यानी कि जितना कुछ हमें दिखाया गया ये सब रैक के मरने से पहले की कहानी थी, जब रैक अपने डॉग को लेके भाग गया था। ये कहानी उसके बाद की है। रैक वॉन को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैंने ली और उसकी फैमिली को मार के अपना रिवेंज पूरा किया। जिसके बाद रैक गन उठा के वॉन को मारने वाला था, पर उससे पहले वॉन ने रैक को मार दिया। जिसके बाद वॉन को पता चला कि रैक की गन खाली थी। दरअसल इतने सारे लोगों को मार के रैक के दिल में पश्चाताप था और ऊपर से रैक ने इन दोनों की जिंदगी खराब कर दी। रैक को मार के वॉन चुपचाप यहाँ से जा रहा था, पर वॉन के चेहरे पर हम गिल्ट को देखते हैं। जिसके बाद रैक का रिवेंज लेने के लिए डोंग वॉन को मार देता है
फिर कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरियन पुलिस डिपार्टमेंट वॉन को श्रद्धांजलि देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। बात करें ब्रैन की तो ली की जगह ब्रैन ने ले ली और कहानी की शुरुआत में रैक ने किम जे-सूक की डिटेल इसलिए रखी ताकि वॉन उसके पीछे लगा रहे और जीपीएस इसलिए रखा ताकि वॉन और ब्रैन उसे ढूंढ सकें। और यहाँ पे एक बार फिर से रैक की प्लानिंग ने चमत्कार दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर के साथ कमेंट करना ना भूलें।